देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जिस गणितीय आकृति की चर्चा करने जा रहे हैं उसको हम गोला बोलते हैं और इंग्लिश में उसको स्फीयर बोलते हैं। इसकी आकृति होती है वो एक गेंद की तरह से होती है। गेंद की तरह मतलब गोल होती है, इस तरह से होती है। इसके बीच में सेंटर होता है और इस सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो आर होती है। इधर से भी आर होती है और इधर से भी आर होती है और इधर से भी आर होती है। अर्थात ये जो गोला है इस गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या आर। और इस गोले का जो व्यास है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो गोले का जो व्यास होता है बराबर 2r। देखिए ये एक गोल होता है लेकिन वर्त की तरह नहीं होता। वर्त क्या होती है, एक समतल आकृति होती है और वर्त चपटा होता है, मतलब पतला होता है। लेकिन गेंद, ये जो गोला होता है ये गेंद की तरह से गोल होता है और ये 3D प्रकार की आकृति है। गोला 3D प्रकार की आकृति है या ज्यामिति है। अर्थात इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। देखिए यहाँ पर ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये नहीं, ये ऊंचाई, ये लंबाई और ये इसको चौड़ाई मान लीजिए। इस तरह से ही होता है। ये देखिए, अतः गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, नंबर 1, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई की आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। इसके बाद में होता है नंबर 2, गोले का आयतन होता है 4/3 गुणा पाई आर की क्यूब घन इकाई। इसके बाद में नंबर 3 आता है अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोला क्या होता है, जैसे ये पूरा गोला है। अब इस गोले को यहाँ से बीचों बीच अगर यूं बीचों बीच काट दिया जाए तो काटने से जो हमें आकृति जो प्राप्त होती है वो देखिए यहाँ इस तरह से है। देखिए जो काटने के बाद में हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो हमें इस तरह से प्राप्त होगी। ये तो देखिए काटने के बाद में ये इसका केंद्र है और यहाँ इसकी त्रिज्या आर है। इधर भी आर है, इधर भी आर है और इधर भी आर है। अब देखिए काटने के बाद में जो पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर होता है। उसको काटोगे तो इसका आधा भाग बचता है, आधा भाग मतलब 4 पाई का 4 पाई आर स्क्वायर है, उसका आधा भाग हो जाएगा बटे 2। अर्थात इसको काटने पर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये होगा इसके नीचे का भाग। इसके दो भाग बन गए, एक तो ऊपरी वर्ताकार भाग ये है और एक निचला भाग है। ये तो पहला भाग होगा और ये दूसरा भाग होगा। तो दूसरा जो भाग है उसका हो जाएगा 2 पाई आर। अब ये ऊपर का जो भाग है पृष्ठ, ये है वर्ताकार और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर
स्क्वायर। तो देखिए इसका जो पृष्ठीय अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पहला ऊपर का वर्ताकार भाग का तो पाई आर स्क्वायर, और जो निचले का भाग है इसका है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इसके बाद में आता है अर्धगोले का आयतन। गोले का आयतन अर्थात जो संपूर्ण गोले का जो आयतन होता है उसको 2 से डिवाइड या भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो अर्धगोले का आयतन होगा। तो देखिए हमें पता है कि 4/3 पाई आर की क्यूब ये पूरे गोले का आयतन है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 4 पाई आर क्यूब बटे 3, और ये ऊपर जाएगा 2, और ये 2 इस 2 से काटा तो 2 बच गया, और बराबर 2/3 पाई आर की क्यूब घन इकाई। ठीक है, तो ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब इसी से संबंधित एक हम उदाहरण लेते हैं। तो देखिए एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसका निम्नलिखित ज्ञात करो। नंबर 1, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2, आयतन। और नंबर 3, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 4, अर्धगोले का आयतन। सर्वप्रथम हम गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 गुणा पाई का जो मान होता है वो 22/7 स्टैंडर्ड होता है, और आर का हमें मान रखा 7 सेमी। यहाँ 22/7, आर का वैल्यू 7 गुणा 7, जो कटता है उसको काट दीजिए, 7 से 7 कट गया। यहाँ पर जो बचा वो 4 गुणा 22 गुणा 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 को इस 22 से किया तो 88, और 7 को इससे किया तो इसको गुणा करेंगे तो 7 और 56, 6 7 और 56 और 5 61, यानी 616 वर्ग सेमी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। नंबर 2, अर्धगोले का। नंबर 2, गोले का आयतन। देखिए गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो 4/3
पाई आर की क्यूब बराबर 4/3। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट गया और जो बच गया उसको सरल करेंगे तो 4 को 22 से करेंगे तो 88 और इसको 7 7 गुणा 49। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें देखिए 88 गुणा 49, इसको 9 72 और 9 72 और 7 9 और दोबारा से इसको 4 8 32 हासिल 3 4 8 32 3 35। इन सबको करेंगे हल तो देखिए 2 9 2 11 7 5 12 13 और 3 4 अर्थात 43 12/3। इससे डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर बच गया 1 हो गए 13 4 3 चौक 12 बच फिर 1 और 3 9 बच के 2 तो हो गए 22 और 3 7 21 बच गया 1 तो 3 3 9 फिर 1 बच गया 3 3 9 घन सेमी। और अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर तो 3 गुणा 22/7 और आर का वैल्यू 7 गुणा 7 जो कटता है उसे काट दीजिए और शेष को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 या 66 और गुणा 7 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 7 42 और 6 7 42 और 4 46 462 वर्ग सेमी। इसके बाद में होता है अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर की क्यूब। इसका जो वैल्यू रखेंगे तो 2/3 22/7 और आर की क्यूब है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 जो कटता है उससे काट दीजिए और जो शेष बच गया और उसको मल्टीप्लाई करते हैं ये 44 गुणा 49। इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है